नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो में। आज के शो की शुरुआत मैं बेहद खूबसूरत तस्वीर से करना चाहती हूं। सोनिया गांधी के जूते का फीता राहुल गांधी बांध रहे हैं और कांग्रेस ने इस तस्वीर पर कैप्शन दिया है, बस सिर्फ एक लफ्ज, मां। अच्छी बात है कि कांग्रेस अपनी महिला प्रमुख को मां का दर्जा देती है और दिल को छूने वाला दृश्य है। लेकिन जो महिला देश को संवैधानिक प्रमुख है, उनका अपमान क्यों उसी कांग्रेस द्वारा? मैं बड़े दुख और पीड़ा के साथ कांग्रेस नेता उदित राज का ये ट्वीट स्क्रीन पर डाल रही हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं उस शब्द को खुद दोहराना नहीं चाहती, लेकिन आप दर्शकों को मुद्दे को पूरा समझा सकूं, इसलिए इस ट्वीट के आपत्तिजनक शब्द को ब्लर किए बिना आपके सामने रख रही हूं। सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी है। क्या सोनिया की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद पूरा हो सकेगा अगर एक महिला राष्ट्रपति का अपमान होगा? राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी वर्ग से आने वाली पहली शख्सियत हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। लेकिन उदित राज से पहले कांग्रेस नेताओं अधीर रंजन चौधरी और अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक बयान तो दिए ही थे, आज उदित राज उनमें एक इजाफा कर चुके हैं। सवाल पब्लिक का आज यह है कि मैडम सोनिया का सम्मान तो महामहिम मुर्मू का क्यों अपमान? यही है आज सवाल पब्लिक का। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है। राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया, राष्ट्रपत्नी जी के साथ मिलना चाहते हैं। But she represents a very evil philosophy of it. हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। उदित राज ने गुजरात में दिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर अपमानजनक ट्वीट किया है। 3 अक्टूबर को द्रौपदी मुर्मू बतौर राष्ट्रपति अपनी पहली गुजरात यात्रा पर थी। वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था में गुजरात के योगदान की तारीफ की थी और उसमें जिक्र नमक का भी आया था। सबसे पहले सुनिए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा क्या था। देश के लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ये राज्य रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। आज दूध के उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इसके पीछे गुजरात में मिल्क कोऑपरेटिव्स द्वारा आरंभ किए गए व्हाइट रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण योगदान है। गुजरात में देश का 76% नमक बनाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि सभी देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। गुजरात का नमक खाने वाली बात सिर्फ इसलिए सही नहीं क्योंकि वो राष्ट्रपति के मुंह से निकली है। मुहावरों की भाषा जिसे समझ में आती है उसे कोई ऐतराज नहीं होगा इस वाक्य पर। उदित राज ने न सिर्फ राष्ट्रपति मुर्मू का बल्कि गुजरात के उन लाखों नमक मजदूरों का भी अपमान किया है जो नमक बनाते हैं। इन नमक मजदूरों में अधिकतर आदिवासी हैं। लेकिन हंगामा मचने के बाद उदित राज की सफाई आई है। उदित राज ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि आदिवासी समाज की प्रतिनिधि पर सवाल उठाया है। वाह, क्या बात है। वो इसे अपना निजी बयान भी बता रहे हैं। ये भी ठीक है, जो बयान आपको मुसीबत में डाल दे वो निजी विचार भी इस तरह के हो सकते हैं किसी कांग्रेस नेता के। वाह उदित राज जी, कम से कम अपने किए पर चुप ही रहते तो ही अच्छा था। ये सफाई दी, और क्या सफाई दी,
दर्शकों, आप ये भी सुन लीजिए। आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं। और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी कहा के, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहाँ मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। जुलाई में जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे, तब संसद में हंगामा हुआ था। और इसी हंगामे के बीच सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी हुई थी। कांग्रेस का आरोप था कि सोनिया से स्मृति ने चिल्लाकर कहा था, यू डोंट नो मी हु आई एम, जबकि बीजेपी का आरोप था कि सोनिया ने स्मृति ईरानी को चिल्लाकर कहा था, डोंट टॉक टू मी। ये नोकझोंक इसलिए हुई थी क्योंकि अधीर रंजन के बयान पर खुद को घेरे जाने पर सोनिया ने ऐतराज जताया था। उस दिन सोनिया गांधी ये कहती हुई सुनी गई थी कि अधीर रंजन ने माफी मांग तो ली है। Ma'am, will you ask Adira to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adira to apologize? Ma'am, will you ask Adira to apologize? He has already apologized. लेकिन बीजेपी किसी भी तरह सोनिया को बख्शने के मूड में नहीं थी। सुनिए संसद में सोनिया पर कैसा हमला हुआ था और संसद में जुलाई में क्या घटा था। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। मुझे हैरानी होती है कि कांग्रेस के नेता बार बार द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक बयान क्यों देते हैं। अब की बार द्रौपदी मुर्मू को गुजरात के जिस कॉन्टेक्स्ट में राजनीति में घसीटा गया है, उसे देखकर कांग्रेस की रणनीति पर भी मुझे हैरानी होती है। पहली बात तो यह है कि जब गुजरात में चुनाव सर पर है, तब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से गुजर ही नहीं रही है। कांग्रेस कहती रहे कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद चुनाव नहीं है, लेकिन गुजरात को संदेश तो जा ही रहा है कि गुजरात के लोगों, आपकी अस्मिता हमारी अस्मिता नहीं है। आपके लिए हमारे मन में इस तरह जगह नहीं है क्योंकि हम भारत के साथ आपको जोड़ ही नहीं रहे हैं। और मैंने ऊपर बात की मुहावरों की। गुजरात सरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी के अमूल डेयरी का टैगलाइन है, द टेस्ट ऑफ इंडिया। देश में आई श्वेत क्रांति में अमूल का योगदान है और पूरा विश्व इसे पहचानता है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जमाने में ही ये टैगलाइन आ गई थी, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अरे अमूल तो गुजरात में है, तो टेस्ट ऑफ इंडिया कैसे हो गया? उदित राज जी, जिसे पूरे देश ने राजी खुशी स्वीकार कर लिया, आप खुद उसे चला रहे थे। आज नमक की बात आई और गुजरात की बात आई तो आप बौखला रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। बात गुजरात के नमक से छिड़ी है तो मैं ये भी बता दूं कि भारत में बनने वाला 35 मिलियन टन सालाना नमक में तकरीबन 25 मिलियन टन गुजरात में बनता है, यानी कि 85%। और इसके लिए करीब 5 लाख नमक मजदूर मेहनत करते हैं। इन मजदूरों में करीब 1 लाख अगाड़िया ट्राइबल होते हैं। कच्छ के करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उनका पसीना बहता है और तब नमक उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचता है। चुटकी भर नमक की कीमत तो भारतीय समाज सदियों से समझता है।
नमक का मोल क्या होता है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान आपको सुनवाती हूं। आपको सब साफ समझ आ जाएगा कि भारत के लोग नमक को किस दृष्टि से देखते हैं। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास। हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है, ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। तो आज पब्लिक का सवाल है कि क्या कांग्रेस सोनिया को मां कहती है तो राष्ट्रपति मुर्मू पर अपशब्दों को बर्दाश्त क्यों करती है? सवाल नंबर 2, क्या मोदी के विरोध में राष्ट्रपति और गुजरात दोनों का अपमान किया गया है? सवाल नंबर 3, क्या गुजरात चुनाव के पहले राष्ट्रपति का यह अपमान कांग्रेस की एक और रणनीतिक भूल साबित होगी? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभ्रांश राय, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, रतन शारदा राजनीतिक विशेषज्ञ, सतीश प्रकाश राजनीतिक विशेषज्ञ, एडवोकेट कपिल मदान राजनीतिक विशेषज्ञ, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी से और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आज जो बात कही, एक तरफ प्रधानमंत्री जी की सोच है और ये भारतीयों को कई सदियों से ये मुहावरे भी पता हैं कि वफादारी, हमने किसी का नमक खाया है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, जिसका नमक खाया उसके साथ गद्दारी, ये सब हमारे मुहावरों, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। लेकिन इसको चमचागिरी मानते हैं उदित राज, और क्या ये कांग्रेस की सोच दर्शाती है? आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या संस्कृति का ज्ञान नहीं या कटाक्ष करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है? सुधांशु त्रिवेदी जी, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि इनका कौन सा आधिकारिक प्रवक्ता बोलता है वो निजी बयान है। जब ये सरकार में थे, कैबिनेट मंत्री बोलता था, सरकार कहती थी निजी बयान है। राहुल गांधी जी ने मोविड बोल दिया, कोविड को, निजी बयान है। अरे क्या निजी है क्या सार्वजनिक, ये समझ ही में नहीं आता है। अब जहां तक इनको इस बात पे आपत्ति है कि वो गुजरात के नमक की बात, तो मैं पूछना चाहूंगा, ये गांधी जी नमक सत्याग्रह कहां किए थे? ये बंगाल में किए थे जाके क्या? अरे जो यथार्थ है उसमें कौन सी ऐसी समस्या है? अगर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ धान में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कांग्रेस की सरकार हो गई तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं रहा। तो अगर गुजरात का नमक में था और गांधी जी ने उसको प्रतीक माना, नमक सत्याग्रह क्यों था? इसीलिए था क्योंकि वह एक संदेश था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये छोटी सी चीज है, मगर इस छोटी सी चीज पर पूरा देश आजकल एक हो गया है। मगर अफसोस कि गांधी के एक में स्वयंभू होल एंड ओनली, वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर्स आज वह भी भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं, और महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने का कोई मौका, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे अजय कुमार हो, चाहे उदित राज हो, यह कह के अपना व्यक्तिगत बयान कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं शुभ्रांश राय जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या व्यक्तिगत है, क्या सार्वजनिक है, ये तो मैं नहीं जानती, शायद ये खुलासा आप ही कर सकते हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुद्दा सही उठाया है कि गांधी जी ने अगर सत्याग्रह दांडी मार्च से किया था तो ये तो कोई इस देश में भूल नहीं सकता। तो गुजरात जाकर नमक से ही दुश्मनी कर लेना और उसको चमचागिरी बता देना, ये कहां का कांग्रेस का विचार है? ये क्या संस्कृति है? ये क्या सोच है? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए नविका जी, ऐसा है कि मैं आपके जो भी इससे पहले का पैकेज है उसको मैं इस तरह से कंसिडर कर रहा हूं कि आप ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस नारी विरोधी है। नारी सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कांग्रेस नहीं खड़ी है, ये इसको मैं लबोलुबाब लेता हूं। तो मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं। पहले आते हैं नारी पे। एक्चुअली ये हिंदुस्तान वो है जो नारी संस्कृति है। अभी 2 दिन पहले हमने नवमी का पूजन किया और उस नारी के सम्मान में यहाँ रामायण और महाभारत दोनों हुआ है, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा हुआ है।
अब रही बात नारी सम्मान की बात, चूंकि आपने आधा अधूरा किया, हिंदुस्तान में नारी नारी है, वो माँ का रूप है, बहन का रूप है, बेटी का रूप है, उसे जाति धर्म संप्रदाय में आप मत बांटिए। और अगर बांटना हो तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं के बयान पे गौर फरमाइएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता नरेश अग्रवाल को मां जानकी जो थी वो वाइन के रूप में दिखती थी, शराब के रूप में दिखती थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सर पे बिठा के रखा हुआ था। ये इनका बयान है। भारतीय जनता पार्टी के नारी सम्मान का दूसरा उदाहरण मैं भी आपको देता हूं। अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुछ बयान नहीं है, सबके मुंह में दही जम गया था। अगर यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर हम बात मान ले तो बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया, एक भी आदमी ने ये नहीं कहा कि यह नारी सम्मान या अपमान की बात हो रही, क्योंकि वह सबको जाति धर्म दिखता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके स्वयंभू सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हम सबके प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े नेता, उनको नारी में क्या दिखता था? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। उनको नारी में क्या दिखता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उनको नारी में क्या दिखता था? जर्सी गाय। 60 सेकंड के 120 सेकंड आपने ले लिए, लेकिन मैंने सोचा था शायद मुद्दे पर आप आएंगे, लेकिन आपको मुद्दे भटकाने का जो महारत हासिल है उससे तो कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता शुभ्रांश राय जी। तो मैं सीधा सवाल पूछूंगी इस वक्त रतन शारदा जी से। शुभ्रांश राय जी, अब रतन शारदा जी के 60 सेकंड शुरू होने वाले हैं, आप धीरज रखिए, बैठिए। धीरज में आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि समय आपका अभी आया नहीं है। रतन शारदा जी, नारी के एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन में उलझ के रह गए शुभ्रांश राय और कह रहे हैं कि भाई आप नारी पर इसको ले जा रहे हैं मुद्दे को। मैं ये जानना चाहती हूं ये कौन सी मनोस्थिति है कि एक दिन राष्ट्रपत्नी बुलाया जाता है मुर्मू जी को, एक दिन कोई उठकर कहता है ये इवल थॉट दिखाया जा रहा है, एक दिन कोई कहता है अरे भाई ये चमचागिरी हो रही है, और नमक की बात पर उठाकर मैं पूछना चाहती हूं कि ये कहीं सोच विचार का स्तर गिर चुका है या मानसिकता ऐसी हो गई है कि बस आपको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं और महामहिम राष्ट्रपति जो हैं उनके लिए आप इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रतन शारदा जी, आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए नाविका जी, मैं तो स्त्री पुरुष में पढ़ता ही नहीं। मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस आज की भारत की आखिरी नेहरू खानदान की डायनेस्टी की आखिरी निशानी है, जिनको अपने खानदान अपनी रॉयल्टी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इनको अगर कोई व्यक्ति को बीजेपी का हाथ लग जाए तो ना तो एसटी रहता है, ना वो एससी रहता है, ना वो ओबीसी रहता है, वो सारे के सारे उच्चभ्रू हो जाते हैं। ऐसी उच्चभ्रू पार्टी जिसके मन में किसी भी एससी एसटी या किसी भी आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से जिसको हम कम स्तर का मानते हैं, उनके लिए इनकी कोई इज्जत नहीं। अगर वो गलती से हिंदुत्व वाले आधार पर आ गए तो इनको धर्म से कोई लेने देना नहीं। इनको कष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने घर अपने राष्ट्रपति भवन में बनाया है, ये मंदिर कोई बनाया, उसका भी विरोध करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी समय जब आपका कांग्रेस का व्यक्ति बोले, उसको कहना मेरा बयान नहीं, सबसे बड़ा घटिया, सबसे नीच किस्म का ये तरीका है अपने आप को उस बात से बाहर निकालने का। मुख्य बात यह है कि इनके मन में किसी के लिए इज्जत नहीं, इज्जत इनके लिए केवल नेहरू खानदान की, बात इतनी सी। कपिल मदान जी, बात तो सही कह रहे हैं रतन शारदा जी, क्योंकि ये कोई संजोग तो नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे प्रधानमंत्री तो उनके लिए नाम और किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की गई थी, गंदी नाली का कीड़ा, चाय वाला, चाय बेच जाके, इस तरह के शब्द, और अब राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए। और ये स्त्री पुरुष का मामला ही नहीं है, ये सोच विचार का मामला है। और मैं पूछना चाहती हूं मुर्मू जी के लिए जो कहा गया है, मैं पूछना चाहती हूं, सम्मान सिर्फ गांधी परिवार का और बाकियों के लिए बस इस तरह के अपशब्द, क्या यही है कांग्रेस की नियति और नीति? नाविका जी भी अपनी जब आपने वक्तव्य की शुरुआत करी, आपने बोला कि किसी ने नरेंद्र मोदी साहब को गंदी नाली का कीड़ा कहा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट सच है। अगर ऐसा कुछ है, किसी ने अगर इस तरीके की स्टेटमेंट बोली, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप वो अपने चैनल पे एक बार दिखाएं और ये सब लोगों को अवगत कराएं कि कौन सा ऐसा लीडर था जिसने इस तरीके के रिमार्क नरेंद्र मोदी जी के लिए बोले थे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये,
आप एक लीडर के, एक जो एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अगर एक कोई बात बोली है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और वो मुझे ठीक नहीं लगती है, आप उनकी बातों को कांग्रेस के और बड़े नेताओं पे कैसे इंप्यूट कर सकते हैं? अगर ये लॉजिक है, इसी लॉजिक से अगर आप चलें तो जैसे अभी कांग्रेस का जब पक्ष रख रहे थे, कांग्रेस के हमारे यहाँ नेता जो हमारे साथ पैनल पे मौजूद है, उन्होंने बड़ी क्लियरली एक बात बोली कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने मुंह से स्टेज पे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके वक्तव्य रखा। उन्होंने अपने एक और बयान के अंदर कांग्रेस की विधवा बोला। तो अगर आप नारी सम्मान की बात करते हैं तो नारी सम्मान, और ये अगर हमारा जो सबसे बड़ा ओहदा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, प्राइम मिनिस्टर साहब जो, अगर वो इस तरीके के विचार रखते हैं महिलाओं के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे बड़ी कोई हिपोक्रेटिक बात हो सकती है कि किसी एक नेता ने व्यक्तिगत बयान दिया और उस आप व्यक्तिगत बयान को व्यक्तिगत बयान पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्तिगत बयान, और ऐसा बयान कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। 7 सेकंड खत्म हो गए आपके। मैं आपने जो दरखास्त की है, आपने जो दरखास्त की है, मैं वो फैक्ट चेक करवा रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं चैनल पे कि आपका पर्सनल विचार, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का रिमार्क था, उस पे आपका पर्सनल विचार क्या है, आप हमारे को ये बताएं। अब फैक्ट चेक हो रहा है और ये साउंड बाइट हम जरूर निकलवा रहे हैं। आप फैक्ट चेक देखिए, अगर आपको 50 करोड़ पे फैक्ट चेक करना है, वो वीडियो तो आप, अच्छा 50 करोड़ का फैक्ट चेक, 50 करोड़ के फैक्ट चेक पे भी बात होगी। और आपने कहा गंदी नाली का कीड़ा किसी ने नहीं किया, तो मैं इसका भी फैक्ट चेक कराऊंगी। आप तसल्ली से बैठिए। मैं सतीश प्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ। सतीश प्रकाश जी, जब एक आदमी को कहा जाए कि ये व्यक्तिगत विचार है, बाकी कांग्रेस पर मत थोपिए, तो ये किस तरह का व्यक्तिगत विचार है कि कभी व्यक्तिगत विचार निकलता है अधीर रंजन चौधरी का, कभी व्यक्तिगत विचार निकलता है अजय कुमार जी का, कभी व्यक्तिगत विचार निकलता है उदित राज का, और सभी के सब, तीनों के तीनों जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं और कोई एक्शन नहीं होता इन पर। ये व्यक्तिगत विचार चलते रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, इससे वीक डिफेंस कोई हो सकता है जो सफाई में दिया जा सकता है? सतीश प्रकाश जी, आपसे सवाल है मेरा। आपके 60 सेकंड शुरू हो गए। शायद उनकी लाइन में कोई दिक्कत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए जो मुद्दा उठाया कपिल मदान जी ने। देखिए, पहली तो कांग्रेस में यही समस्या है। मुद्दा था महामहिम राष्ट्रपति का अपमान और नमक, भाग के चले गए नारी वाले विषय पे। चलिए, उस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। जितने सम्मान और उसकी बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ ही समय पहले की तो बात है। पहले मैं कपिल मदान जी की बात का जवाब दे देता हूं। आपके सुलभ संज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी की मृत्यु की कामना करने वालों में सुबोध कांत सहाय आपके पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, जिन्होंने हिटलर की मौत मरेगा जैसा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इमरान मसूद आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा ये शब्द का प्रयोग जो बयान है, और एक नारी सम्मान की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते? आप मुझे सिर्फ ये बताइए। नहीं, मैं दोनों पे आ रहा हूं। अरे पहले आपकी बात क्यों कह रहा हूं ना? अरे भाई, मैं सारा बता रहा हूं। अरे भाई, मैं बोल रहा हूं। मैंने आपके में डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं किसी में डिस्टर्ब नहीं करता हूं। अब मैं बोल रहा हूं, नारी पे आ रहा हूं। माता काली के बारे में क्या बकवास और घटिया बयान दिया गया, उसके बाद लोग आके उसको डिफेंड कर रहे थे। यह बताइए, आपके यहां आपके एक बड़े नेता ने, मैं शब्द नहीं प्रयोग, टंचमाल शब्द का प्रयोग किया महिलाओं के लिए। नैना साहनी को तंदूर में जला दिया गया। अभी क्या बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री कि 56% फर्जी केस होते हैं रेप के। ये लड़कियों की गलती की वजह से होता है। मुझे जवाब क्या बोलते हैं? और जब कहा गया था लड़कों से गलती हो जाती है तो आप उनका समर्थन कर रहे थे। अब मैं दूसरा बताता हूं। इतना ही नहीं, ये आदत आपकी बड़ी पुरानी है जनाब। जब MF हुसैन ने नग्न तस्वीरें हिंदू देवी देवताओं की बनाई थी, तो आपकी पार्टी ने उसका बचाव किया था। अर्जुन सिंह बतौर HRD मिनिस्टर जाकर एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें माता सीता को भगवान राम की बहन बताया गया था,
हद होती है बेहुदेपन की जो आपने किया है। नारी सम्मान की बात, मतलब वहां से लेके अर्जुन सिंह, एमएफ हुसैन से लेके मां काली के ऊपर, और तंदूर में जलाने से लेके लड़कों से गलती हो जाती है से लेके, टंचमाल से लेकर गलतियां 56% केस फर्जी होते हैं, इतना सटीक आंकड़ा देने वाले आपके वो जो अध्यक्ष होते रह गए, उन मुख्यमंत्री महोदय की बात बता रहा हूं। इसलिए नारी सम्मान का बात हो, आप पिच कितनी भी बदल लीजिए, जिस पिच पे जाएंगे वहां कांग्रेस का काला धब्बा ही पाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति और नमक पर जवाब नहीं था, गांधी के नमक सत्याग्रह पे जवाब नहीं था, महामहिम राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया, उसका जवाब नहीं था, तब जाके आप वहां पे गए। तो आप बता दीजिए ऐसा कोई हो जहां जलाने से लेके अपशब्दों का प्रयोग करने से लेके देवियों के बारे में अपशब्द प्रयोग करने तक के लिए उसको सरकारी संरक्षण। चलिए जवाब आ रहे हैं सुब्रांशु राय जी, आपके पास आ रही हूं। कपिल मदान, सुब्रांशु राय जी आपके पास आ रही हूं। कपिल मदान जवाब दीजिए। कपिल मदान जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आपने बड़े सारे लोगों का नाम लिया, क्या आप ये चैनल के हमारे जो दर्शक हैं, हम उनको ये बताएंगे कि उनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर है? हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, तो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनको नारियों के बारे में बोलने की इजाजत है, उनको बोलने की इजाजत है, वो टंचमाल कह सकते हैं, और आप कह रहे हैं उनके लिए पूरा लाइसेंस है। और आप आज पर आ जाइए ना, इतना फ्लैशबैक में अगर आपको जाने का शौक ना हो तो आज पर आ जाइए। महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए इस तरह के शब्द यूज करने के लिए ये व्यक्तिगत विचार है। अब तक अगर ये व्यक्तिगत विचार है तो कांग्रेस से क्या स्टेटमेंट है आपके पास कि ये हमारा विचार नहीं है, हम रिस्पेक्ट करते हैं? कोई स्टेटमेंट इशू किया? जिस बंदे ने बोला उसी ने अपनी स्टेटमेंट बोल दी कि मेरा पार्टी का विचार नहीं है। वाह वाह, जिस बंदे ने किया उसी ने बोल दिया। लेकिन आपका जो मीडिया सेल है ना, आपका जो मीडिया सेल है हमारे को रोज टैग करके बताता है कि ये गलत ये सही, अपने लोगों पर गलत सही कहने का उनका शायद क्रम नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी देखिए, प्रधानमंत्री की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई। वैसे अब तो हालात बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि जनता आपसे इतनी नाराज है, भविष्य में कोई प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं, मगर मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारे किसी नेता ने कभी आपातकाल जैसे बुरे दौर में भी आपके किसी प्रधानमंत्री की मौत की कामना नहीं की, किसी प्रधानमंत्री के मौत के प्रकार नहीं बताए, बोटी बोटी काटने की बात नहीं कही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और महामहिम राष्ट्रपति के लिए आज आपका सबसे बड़ा टेक्निकली कौन है? नेता प्रतिपक्षी है ना सबसे बड़ा। राहुल गांधी को आप मानते होंगे, ऑफिशियली वो सिर्फ सांसद है। नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति के लिए इस ढंग की अभद्र टिप्पणी की है और उसके बाद माफी नहीं मांगी है। और उसके बाद सोनिया जी ने, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है, और ये साउंड बाइट मैं अभी निकलवा रही हूं, जो अधीर रंजन चौधरी ने गंदी नाली का कीड़ा कहा था प्रधानमंत्री को। लेकिन सुब्रांशु राय जी, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि नमक की बात पर आपको इतनी मिर्ची लग गई कि आपके नेता चमचागिरी बुलाने लग गए महामहिम राष्ट्रपति को। तो मुझे बता दीजिए, क्या ये आंकड़े गलत हैं? और ये आंकड़े मैं आपको बताना चाहती हूं कि देश में 76% नमक उत्पादन गुजरात में होता है, ये आंकड़े कह रहे हैं। अब इससे आप इनकार करना चाहते हैं? दूध उत्पादन 25% गुजरात में होता है, सिल्क उत्पादन 40% गुजरात में होता है, डेनिम फैब्रिक 70% गुजरात में होता है, हीरे का उत्पादन 80% सूरत में होता है, पेट्रोकेमिकल का 62% गुजरात से आता है। अब कहिए, ये फैक्ट्स बदल सकते हैं क्या? जो आप तिलमिलाने लगते हैं कि गुजरात का मेंशन हो, गुजरात आपका नहीं है क्या? कभी तो आप भी थे वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य को आगे बढ़ाता हूं। माननीय सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, ये हद होती है महाराज ये घटियापन की, बेहुदई की, थेथरई की। आप लोगों को शर्म नहीं आता है? आपके नेता ने कहा था कि रम में आपको राम दिखते हैं, याद है नरेश अग्रवाल?
पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपने बोला था, एक बार भी कंडेम किया था? नहीं किया था। अब दूसरी बात सुनिए, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके नाम के बगैर आपको चैन नहीं मिलता है, क्या कहे थे पार्लियामेंट में भाई? हा 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 की हंसी पे उनको ताड़का दिखी थी। इतने बड़े बेशरम है आप लोग भाई, कितना शर्माइएगा, शर्म वरम नहीं लगता है? नारी सम्मान की बात आपके मुंह से अच्छा लगता है? अब आते हैं तीसरी बात पे। आपकी सांसद पंजाब की किरण खेर चंडीगढ़ में अभी क्या कही थी थोड़ा दिन पहले बलात्कार पे? बलात्कार तो होता रहता है जी, आजकल थोड़ा मीडिया है, कब खबर में आ जाता है। शर्म नहीं आती है आपको थेथरई पे? कहां से सीखते हैं महाराज इतना थेथरई? और आइए चौथी बात पे, कभी शर्म लगे तो आईने के सामने खड़ा होकर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता का बयान उठाकर देख लीजिएगा। नारी सम्मान पर उन्होंने पूरी किताब लिख रखी है। भाजपा नेताओं के एक एक बयान का मैं क्या जिक्र करूं? जब सर्वश्रेष्ठ का ये हाल है तो नीचे वालों की क्या बात करना। अब आ जाइए, बिल्कुल सही कह रहे प्रभु, गुजरात की का कर्ज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस जन्म में कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि वो गुजरात ही है जहां से गांधी निकले और उन्होंने लाठी से मार मार के अंग्रेजों को भगाया, जब उन्हीं अंग्रेजों के हिमाकत करने वाले अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। कल हमने देखा था आरएसएस का विजयदशमी के दिन 90 सालों में पहली बार किसी महिला को बिठा के सम्मान देना, यह है भारत जोड़ो यात्रा का बदलाव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसी गुजरात का है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वो कर्ज नहीं उतार सकता कि वहां से निकले थे पटेल, जिन्होंने सारी रियासतों को जोड़कर अखंड हिंदुस्तान बनाया था। अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी पटेल जी के नाम के बने हुए स्टेडियम को अपना नाम दे देते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस तरह से आप सम्मान करते हैं पटेल जी को तो जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है ये वो तो जग जाहिर है, लेकिन रतन शारदा जी ये मुद्दा जो है इससे भटक क्यों रहे हैं कांग्रेस के सारे समर्थक नेता? क्यों भटक रहे हैं? क्यों राष्ट्रपति जी का जो राष्ट्रपति जी के लिए जो अपशब्द इस्तेमाल हुए हैं, और एक बार नहीं ये तीसरे नेता ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कहा है राष्ट्रपति जी को, और अभी उनको ऑफिस ग्रहण किए हुए 4-5 महीने हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? ये राष्ट्रपति के मुद्दे पर कुछ बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? ये क्यों कबूल नहीं करना चाह रहे कि अवमानना हुई है? और जब किसी चीज में गलती होती है तो उसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं होता। ये क्या दर्शाता है रतन शारदा जी? देखिए, जब उदित राज जैसे खुद को शेड्यूल कास्ट के बहुत बड़े नेता मानने वाले अपने आप को उच्चभ्रू जाति के मानने लग जाते हैं और राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, तो समझ लीजिए गड़बड़ कहां पर है। दूसरी बात, इन्होंने रामनाथ कोविंद जी का किस प्रकार से अपमान किया, किस प्रकार से सम्मान किया, ये भी भारत के सामने है। किस प्रकार से उनको टाला गया, किस प्रकार से उनको हीन भाव से बात की गई, ये सारे परिवार द्वारा, ये भी हम जानते हैं। और मुझे बात का है कि जिस राज्य के अंदर इनको इतनी राजनीतिक अकल होनी चाहिए, अगर ये जरा भी इनको अकल होती राजनीतिक तो तुरंत माफी मांगते, हर बार आके टीवी पर इस तरह के घटिया बयानों के लिए डिफेंड ना करते और ये ना कहते कि ये हमारा बयान नहीं है, उसका बयान नहीं है। गुजरात के अंदर पिछले इलेक्शन में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी और बड़ी अच्छी तरह जीत रही थी। आज इन्होंने गुजरात को तिलांजलि दे दी। मोदी की नफरत में पूरे राज्य को तिलांजलि दे दी और भारत के ऊपर राज्य करना चाहते हैं। अगर कल को कह दे कि हवा गुजरात से आती है तो ये ऐसे लोग हैं, ये सांस लेना बंद कर देंगे, कल को नमक खाना बंद कर देंगे। तो कृपया ये जो गुजरात के लिए नफरत है मोदी जी के नाम पर, इसको छोड़िए। अगर आपको देश में वापस आना है तो इस तरह की घृणा वाली राजनीति छोड़िए। एक ने कुछ कहा उसको सही साबित करने के लिए आप 100 और बातें निकालेंगे, इससे आपकी गलती छुपती नहीं है। क्योंकि आपके मन में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से संघ परिवार या बीजेपी से जुड़ जाए, ना तो वो शेड्यूल कास्ट रहता है, ना शेड्यूल ट्राइब रहता है, ना वो हरिजन गिरिजन रहता है, कुछ भी नहीं रहता। वो केवल एक कम्युनल हिंदू रह जाता है जिसका अपमान करना आपको लगता है हमारा हक है, क्योंकि राज करने का हक केवल नेहरू खानदान का और उनके दरबारियों का है। कृपया अगर आपको बचना है तो ये मान्यता छोड़ दीजिए, गाली गलौज टीवी पे आकर बंद करिए। और गुजरात में अगर आपको बचना है, अगर आपने छोड़ दिया गुजरात को, खुशी की बात है, तो आप पहले गुजरात से माफी मांगेंगे, बाद में कोई और बात करेंगे। सतीश प्रकाश जी, पहले आपका कनेक्शन टूट गया था। मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि जब हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति जी के लिए
कुछ कहा जाता है तो कई देशों में एक परंपरा है कि इस पर एक्शन होता है और बाकायदा उनके लॉ में इसका वर्णन किया गया है। इटली में 1 से 5 साल की सजा हो सकती है, पोलैंड में 3 साल तक की जेल हो सकती है, पुर्तगाल में मीडिया के सामने किए गए अपमान पर 6 महीने से 3 साल तक की जेल होती है, डेनमार्क में 4 साल तक आप जेल जा सकते हैं, ग्रीस में 3 महीने तक की जेल है। मैं पूछना चाहती हूं, ये 3 लीडर इस तरह की बात जो कहकर निकलना चाहते हैं कि ये व्यक्तिगत बयान है, क्या देश मूक दर्शक की तरह ये सुनता रहे और सहता रहे? नहीं नविका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी है या आदिवासी नहीं भी, तमाम देश के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पद का सम्मान। लेकिन एक बात को लेकर के मैं कहीं ना कहीं चिंतित हूं कि जिस विषय के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, अभी राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है कि जो राष्ट्रपति महोदय है वो इस बात को लेकर के कहीं आहत है। अभी ऐसा कोई बयान मैंने नहीं देखा। अब हमको उस बयान का भी इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं ये कहूंगा कि ये सच है कि लंबे समय तक मुर्मू जी बीजेपी की लीडर भी रही है। नहीं, उन्होंने तो जब तक वो आहत ना हो या ऐसा बयान ना आए, हमें ये मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए, उठाना ही नहीं चाहिए। जब तक राष्ट्रपति जी के ऑफिस से ये बयान ना आए कि वो आहत हैं, ये मुझे समझ नहीं आया ये तर्क का आधार क्या है? देखिए सुनिए, नहीं मेरी बात को आप सुनिए। मेरा ये एक सवाल है, एक दर्शक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे भी बहुत चिंता है कि वो मेरे भी राष्ट्रपति, वो बीजेपी के राष्ट्रपति नहीं है। सिर्फ देखो, एक बात मैं कहूंगा नविका जी कि ये सच है कि द्रौपदी जी लंबे समय तक बीजेपी के लीडर भी रही है, बीजेपी का राजनीतिक नमक भी खाया है। उनको भी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये राजनीतिक कर चुकाने का समय नहीं है। अब वो एक देश की प्रधान राष्ट्रपति है और गुजरात के अंदर चुनाव है, और अगर उनको गुजरात का नमक याद आ रहा है तो उनको ये भी याद आना, अगर वो आदिवासी है तो एक बात बता दीजिए, अभी आपने गुजरात का बड़ा स्थान बताया था, गुजरात में शराबबंदी है और पूरे भारत में उस शराबबंदी में जो अवैध शराब है उसको पी करके सबसे ज्यादा मरने वाले लोग गुजरात में ही हैं और 90% आदिवासी लोग हैं। जरा राष्ट्रपति महोदय जी इसकी समस्या को जो सरकार की बता दीजिए कि भाई वे लोग जो भोले भाले लोग हैं वो कहां से आ रहे हैं, और यही गुजरात है। देखिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि ये वही गुजरात है कि यहाँ गांधी जी का एक आंदोलन पनपता है। देखिए गांधी जी के गुजरात में आंदोलन पनप सकता है, लेकिन जो मोदी जी का गुजरात है वहां पे इस देश के जो धार्मिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, जो आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, क्या गुजरात में ये ऐसा कुछ संभव है कि मोदी जी सुधांशु जी जवाब दीजिए, ये आर्थिक गुलामी की तरफ आज ही बढ़ रहा है? 1990 में तो बढ़ा नहीं था, 91 में तो बढ़ा नहीं था, लेकिन जवाब दीजिए सतीश प्रकाश जी को। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि विपक्ष के लोग क्या क्या बोल रहे हैं। सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि आधिकारिक बयान नहीं आया। सतीश प्रकाश जी वो देश की प्रथम नागरिक हैं, उनका अपमान के लिए उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार के सबसे बुजुर्ग का अपमान होगा तो आप कहेंगे जब वो आधिकारिक बयान देगा तब मैं बोलूंगा। मेरे विचार से यह बात समझना चाहिए। देश की प्रथम नागरिक, संसद की परिभाषा ये है, बात सुनिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मान्यवर, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आप कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, मैं बीजेपी को राष्ट्रपति जी के नाम पर आपने वक्तव्य दिया, सवाल उठाए, अब सुधांशु जी उनका जवाब दे रहे हैं, इत्मीनान से सुन लीजिए, जवाब भी सुनने का धीरज रखिए, सब जवाब दीजिए। सतीश प्रकाश जी, यदि आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आके बैठे हैं तो आपको संसद की डेफिनेशन नहीं पता है। लोकसभा राज्यसभा संसद नहीं है, डेफिनेशन है राष्ट्रपति और सदन के दोनों सदन के हाउस। और आपका कितना आपने अजीबोगरीब बयान दिया है, और आज आप ये कह रहे हैं कि उनको आदिवासी दिखाकर, मतलब वो आदिवासी नहीं है। लिमिट होती है किसी भी चीज के ऊपर जाकर राजनीति करने की, जिस सीमा तक जाकर विपक्ष के लोग करने लगते हैं। यही एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस समय के.आर. नारायण राष्ट्रपति बने थे, हम लोगों ने समर्थन किया था, हमने तो नहीं कहा था कि साहब इनको दलित बताकर किया जा रहा है, दिखाकर किया जा रहा है।
पहली बार देश में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति बनी है, उनके लिए राष्ट्रपत्नी जैसे शब्द का प्रयोग हुआ, उस पर भी आपको आधिकारिक बयान नहीं आया था, तो आप कहेंगे अरे भाई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा मैं जवाब देना चाहूंगा, सुभ्रांश राय जी को क्या हो गया भाई? मैं तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता था, पर लगता है कि जब तथ्य बहुत कमजोर हो तो इस ढंग के वाहियात और अभद्र अपमानजनक शब्दों के बारे में आदमी करना शुरू कर देता है, थितरई और फलाना ढिमाका, वो पता नहीं वो क्या क्या बोलते चले जाते हैं। अरे भाई जब नरेश अग्रवाल ने बयान दिया था तो वो किस पार्टी में थे? यूपीए के हिस्से थे। हमारे यहाँ के कभी चू बोला हो तो बताइए भाई साहब, उसके बाद उसको आप जिस समय मुलायम सिंह ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, आप उनकी सरकार को समर्थन दे रहे थे और वो आपकी सरकार का समर्थन ले रहे थे। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस यूपी में मुलायम सिंह को समर्थन दे रही थी, और मैंने अभी बोला ये अशोक गहलोत में तो किसी का समर्थन नहीं है, वो तो शुद्ध कांग्रेस की सरकार है। उसके बारे में क्या बोला और कितनी आसानी से गायब हो गए भाई। थेतरई की सीमा तो यह होती है कि हिंदू देवियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक वो, और आपकी सरकार का उस जमाने में नंबर 2 कहा जाने वाला मंत्री जाके कहेगा और उसके बाद आप चुप रहेंगे। और गांधी का गुजरात सबको याद आ रहा है। मैं नाविका जी पूछना चाहता हूं, ये तो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये गांधी के धाम को टच क्यों नहीं कर रही है? ये पटेल के स्थान को टच क्यों नहीं कर रही है? ये सुभाष चंद्र बोस के स्थान को टच क्यों नहीं कर रही? चलो छोड़ दो, ये नेहरू के आनंद भवन को टच क्यों नहीं कर रही है? या इंदिरा की रायबरेली को टच क्यों नहीं कर रही है? ये राजीव गांधी की अमेठी को टच क्यों नहीं कर रही हो? अद्भुत भारत जोड़ो है। अरे भाई जिनका नाम लेकर छाती पीटते हो, गांधी, नेहरू, पटेल, उनके जगहों पे जा नहीं रहे हैं। और जॉर्ज पुनैया के साथ जो कहता है कि मैं अपना पैर इसलिए रखता नहीं कि मेरा पैर मैला हो जाएगा भारत माता के साथ टच करके, जमीन टच करके, उसके साथ तो आपका बड़ा आत्मीयता, और न गांधी के स्थान से टच, न पटेल के स्थान से टच, न नेहरू के स्थान से टच, तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं। सुभ्रांश राय 30 सेकंड में जवाब दीजिए क्योंकि पब्लिक के सवाल आ रहे हैं और फैक्ट चेक कपिल मदान का पॉपुलर डिमांड पर फैक्ट चेक भी होगा। सुभ्रांश राय जी, पहली बात यह सुधांशु त्रिवेदी जी कि मैं कोई निजी बात नहीं करता, आपने जैसे शब्द उठाए थे उस शब्दों की पुनरावृत्ति थी, एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं महाराज, कभी पैदल चल के देखिए ना, कन्याकुमारी से अगर आप पैदल चल के अगर गुजरात पहुंच जाएंगे, प्रभु बोलने दीजिए। अरे माननीय सांसद जी, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे लिए तो आप माननीय है, प्लीज। अगर आप कन्याकुमारी से पैदल चल के और गुजरात के इलेक्शन के ड्यूरेशन तक अगर किसी रास्ते से आप और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गुजरात पहुंच जाए प्रभु, तो 7 बार नमन। एक यात्रा है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, उस यात्रा का रूट है केरल लंबा राज्य है, कर्नाटक लंबा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। भैया गुजरात मुंबई के ऊपर बैठता क्या उड़ कर जाएगा? या आप चाहते हैं कि रातों रात आदमी गाड़ी से चला जाए? और यूपी प्रभु पैदल की यात्रा है, कभी कहिए ना। एक बार एक रथ यात्रा आपने एक प्रभु एक अरे सुन तो लीजिए बात, जहां से रास्ता घुस सकता है उसके बाद अब यही नहीं होगा, पश्चिम से पूरब भी चलेगा। आप इंतजार करिए, भारत जोड़ो यात्रा का 3 प्रभाव। 91 सालों में पहली बार रामलीला में विजयदशमी के दिन आरएसएस ने किसी महिला का सम्मान स्टेज के ऊपर किया। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा प्रभाव, आपके संघ के दूसरे सबसे बड़े नेता, आपकी सरकार के दूसरे सबसे बड़े नेता को कहना पड़ा कि देश तो अमीर है, बाकी जनता गरीब हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा सुभ्रांश राय जी, आप कम से कम इस देश की महिलाओं को फुटबॉल बनाकर राजनीति में इस्तेमाल ना करें। इस देश की महिलाएं जो हैं वो मोहताज नहीं है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अपने हक के लिए वो खुद लड़ सकती हैं। आपका हमें एहसान चाहिए नहीं, आपके एहसान के बिना भी इस देश में औरतें, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और बढ़ती रहेंगी। आपके आशीर्वाद की ना उन्हें जरूरत है, ना आपकी बेड़ियों की जरूरत है, ना आपकी लाठियों की जरूरत है। महिलाएं अपना अच्छा बुरा खुद समझ लेंगी। लेकिन कपिल मदान जी, आपने कहा था, किसने कहा है ये गंदी नाली का कीड़ा? बीके हरिप्रसाद ने भी कहा था और इस मुद्दे पर लोकसभा पर भी बहस हुई थी। मैं आपके सामने अधीर रंजन चौधरी का यह बयान रख रही हूं। इसके बाद फैक्ट चेक करने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत के डिबेट पर थोड़ा सोच जरूर लिया करिए। सुनिए।
कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली। ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। कहां मां गंगा, कहां गंदी नाली और बीके हरि प्रसाद, आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। बीके हरि प्रसाद का भी बयान है। और पब्लिक के सवाल लेना चाहती हूं। गाजियाबाद से लेफ्टिनेंट कर्नल हैरी का सवाल है, ऐसे बयानों से कांग्रेस का जो बचा हुआ आधार है वो भी खत्म होता जा रहा है। इसका एहसास कांग्रेस नेताओं को नहीं होता है क्या? सुब्रांशु राय जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको पीछे भी ये बात कह रहा था कि आज आपसे बेहतर डिफेंस सुधांशु जी कर रहे हैं, तो कम से कम बात को पूरा हो जाने तो दिया करिए। बीच बीच में आप गोल पोस्ट मत शिफ्ट किया करिए। नंबर 2, तो जो तीसरी मैं एंकर हूं, मुझे कब बोलना है इसकी परमिशन की जरूरत मुझे आपसे नहीं है, मुझे आपसे नहीं है। और जितनी आपने नेतागिरी नहीं की उससे ज्यादा मैंने पत्रकारिता की है, तो मुझे जब आपकी एडवाइस चाहिए होगी मांग लूंगी, फिलहाल जरूरत नहीं है। आप पब्लिक के सवाल पर जवाब दें। नविका जी, आपकी पत्रकारिता को सत बार नमन। मैं जानता हूं कि जितनी मेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा आपने पत्रकारिता करी है, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अभी तो सुधांशु जी उसका जवाब बेहतर दे सकते थे कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कांग्रेस पे क्या पड़ रहा है, उसका जवाब वो बेहतर दे सकते थे। आपको गोल पोस्ट चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अलग बात है आपने उसे चेंज किया। तो भारत जोड़ो यात्रा का यही प्रभाव है जी कि गृह मंत्री को आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब अपने लगने लगे। धार्मिक संभाव जो इस देश में अभी शायद पब्लिक की आवाज आप तक पहुंचनी बंद हो चुकी है। सुब्रांश राय जी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं। और पब्लिक पूछ रही है, और पब्लिक का सवाल है, लेफ्टिनेंट कर्नल हैरी का सवाल है, ऐसे बयानों से कांग्रेस का जो बचा आधार है वो भी खत्म होता जा रहा है। इसका एहसास कांग्रेस नेताओं को नहीं हो रहा क्या? पब्लिक पूछ रही। मैडम, मैंने नरेंद्र मोदी साहब, अपने देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान मुझे आज तक याद है कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा करते थे कि रेनकोट पहन के वो बाथरूम में नहाते हैं। ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी की विदाई का वक्त शुरू हो गया है। आप टिक का टिकर लगा लीजिए। इनके चेहरे पे बेचैनी जो है ना वो दिख रही है, और इनके बदले में जो आप बैटिंग करने की कोशिश कर रही हैं वो भी दिख रहा है। इसके लिए सत बार नमन इन्हें, आपको और रतन शारदा जी, सारे लोगों को। लेकिन एक बात याद रखिए, अब देश बदल चुका है। विजयदशमी पे लोगों ने देखा आरएसएस की सोच भी बदल रही है, आरएसएस के नेताओं के विचार भी बदल रहे हैं। यही तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, गरीब अमीर का पैदा किया, इसके खिलाफ ये जो समाज में आपने सुब्रांश राय जी, आप शायद भूल गए हैं ये रैली की स्पीच नहीं है। सुधांशु जी डिबेट पर जवाब दे रहे हैं। हाँ, अब आपने बोल लिया। देखिए, न विषय पे जवाब, न जनता का जवाब, पर आपने जो बोला मैं उसी पे जवाब देता हूं। शायद आप सरसंघ चालक जी की स्पीच सुने नहीं, जाइए यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। अरे 1934 में पहली बार वहां इसमें मुख्य अतिथि बन के आई थी। अरे राजकुमारी अमृत कौर आ चुकी हैं। राजकुमारी अमृत कौर आजादी से पहले के दौर में, ये कहां पटक जाते हैं कि अब जाके बदलाव आया है। मुझे लगता है इनको आइडिया ही नहीं है। हमारे यहां राष्ट्रीय सेविका समिति, रतन शारदा जी बेहतर बताएंगे, 34-35 से है, और आज उसकी अध्यक्षा शांतक्का ताई है। जानकारी नहीं, मगर इसके बावजूद संघ के ऊपर, संघ के प्रति ईर्ष्या के कारण किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। और अब आपने प्रश्न पूछा था भारत जोड़ो यात्रा, बहुत अच्छा आपने शुरू किया था। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, गजब का कांग्रेस ने पाया है। उत्तर में गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर में आजाद हो गए, यह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ है। कैप्टन साहब छोड़ के चले गए पंजाब में, अरे साहब, और जहाज जो था राजस्थान में डगमगाने लगा दो पायलटों के बीच में। और उससे पहले कितने लोग अगर उत्तर भारत में देखें तो विजय बहुगुणा छोड़ चुके हैं। अब देखिए, जिस दरमियान भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, सुब्रांश राय जी, हम सेवा पखवाड़ा बना रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक, और जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं रक्तदान किया, कहीं दिव्यांगों को उपकरण दिए, कहीं अन्य सेवा कार्य किए। और आप क्या था, अध्यक्ष पद का अखाड़ा सजा हुआ था, ले दनादन दे दनादन। आपका गुजरा, मतलब जिसको आप अध्यक्ष बनाने जा रहे थे वो बागी हो गया।
अरे भाई राजस्थान में सीएम बागी के कैटेगरी में, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बागी की कैटेगरी में, चीफ व्हिप को नोटिस इश्यू हो गया, स्पीकर बागी कैटेगरी में। अद्भुत यात्रा की है साहब। मुझे तो यह लगता है अभी जब उनकी का परसों की एक बड़ी अच्छी बाइट थी ना, पानी गिर रहा था और उसमें वो बोल रहे थे कि अरे पानी गिरने से मैं थोड़ी रुकता हूं। सुब्रान जी आपको पता होगा पानी गिरने पे भारतीय संगीत में राग मल्हार गाया जाता है। तो मुझे याद आया कि अब राहुल गांधी की उस यात्रा में जो कांग्रेस के साथ हुआ है, ये गाना जरूर बजना चाहिए कि आग लगे हमारी झोपड़िया मां हम गावे मल्हार। गावे मल्हार। अहमदाबाद से राजेश का सवाल है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि कांग्रेस को कोई चुनाव में हराता है या अपने बयानों की वजह से ये खुद ही हार जाते हैं? रतन शारदा जी, अब इस पर आप क्या कहेंगे? जल्दी से आप। देखिए, पहली बार एक छोटी सी बात बता दूं, इन्होंने बड़ी पेंशन की बातें की हैं। इनको पता नहीं है कि राजनीतिक जितने भी कैदी थे अंग्रेजों के जमाने में, उनको पेंशन मिलती थी। गांधी जी को भी 100 रुपए माह की पेंशन मिलती थी, सारे राजनीतिक कैदी सबसे अधिक। हमने इस बात को उछाला नहीं, क्योंकि उस समय का रिवाज था अंग्रेजों का। कृपया इस तरह की वाहियात बातें करना बंद करिए। दूसरी बात, संघ के अंदर स्त्रियों का स्थान वो कभी कांग्रेस का मोहताज नहीं था, वो किसी राजनीति का मोहताज नहीं था, इसलिए उसकी बात भी करना फिजूल है। मुझे ये बताइए कि आपकी जो यात्रा है वो देश के लिए निकली है कि संघ के लिए निकली है? ये संघ फिक्सेशन जो है आपका, संघ के लिए उपयोगी है कि हम नई नई बातें संघ की बताएंगे? आप कहाँ जाएंगे? राजनीति संघ के आसपास खेलेंगे, इतनी घृणा तो आपकी राजनीति जाएगी कहाँ? इसलिए जो बयान है ना आपके, ये आपके दुश्मन है। जिस दिन आप ये समझ गए, आप कहीं ना कहीं स्थान बचा लेंगे। पर इनके कंट्रोल में है क्या? क्या इनके नेता कंट्रोल में है? क्या इनके मुख्यमंत्री इनके कंट्रोल में है? क्योंकि कहीं भारत जोड़ो चल रहा है, कहीं पार्टी तोड़ो चल रहा है। यही है आज कांग्रेस की दिशा और दशा। और आज अपने नजरिए में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये देश के लिए गर्व की बात है कि गुजरात देश को नमक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाता है, लेकिन कांग्रेस के नेता उदित राज की ओर से इस आत्मसम्मान पर घाव करने की कोशिश की गई है। इस पर मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि उन्होंने घाव करके उस पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। एक उदित राज के बयान से राष्ट्रपति मुर्मू और गुजरात की अहमियत घटती नहीं, लेकिन ये उस कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात को जरूर बयान करता है जो खुद को गांधी की लेगेसी का हकदार बनाती है। गांधी ने नमक सत्याग्रह से अंग्रेज राज की नींव हिला दी थी और कांग्रेस इसी में फंसी है कि नमक पर बीजेपी शासित गुजरात को आखिर अच्छा क्यों कह दिया गया। यही सोच दिखाती है कांग्रेस पार्टी। मैं पूछना चाहती हूं कि ये भारत जोड़ो वाले विचार हैं या सिर्फ एक राष्ट्रपति की अवमानना वाले विचार हैं? और नारियों का क्या, महिलाओं का क्या? क्या कांग्रेस को इस पर सोचने की जरूरत है? आप क्या समझते हैं? जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। पर